दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ये खास वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। काफ़ी दोस्त ये जानना चाह रहे थे कि सेबी के जो नए नियम हैं वो क्या आने वाले हैं। तो दोस्तों सेबी के नए नियमों के हिसाब से आपकी जो मार्जिन आपको इंट्राडे जो लीवरेज मिलती थी वो दोस्तों धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे कि जून के महीने में आप जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस में जो मार्जिन आप देते थे उसका 75% मार्जिन दोस्तों आपको इंट्राडे में भी देना पड़ेगा। और सितंबर आते आते सितंबर के महीने से इंट्राडे की मार्जिन और पोजिशनल ट्रेड की मार्जिन जो है ऑप्शंस की वो आपकी सेम हो जाएगी। दोस्तों ये जो नियम सेबी ने बनाया है, सेबी का इस बारे में क्या कहना था। सेबी का ये कहना था कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो हैं वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स लीवरेज रिटेलर्स को देने लगे थे और इस वजह से रिटेलर्स जो ट्रेड ले रहे थे इंट्राडे में वो ट्रेड उनके लिए बहुत रिस्की हो जा रहा था। और चूंकि सेबी का ये भी कहना था कि रिटेलर्स बिना जानकारी, कम नॉलेज के और थोड़ा इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके लीवरेज ट्रेड इंट्राडे करते हैं और इससे उनको भारी नुकसान हो जाता है। और सेबी के अपने नियम जो लीवरेज के थे उससे कहीं ज़्यादा 4 गुना 5 गुना लीवरेज ब्रोकर जो है इंट्राडे ट्रेडर्स को दे रहे थे। दोस्तों ये सेबी का कहना है, पर दोस्तों हकीकत जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हकीकत जो मुझे लगती है कि सेबी का जो ये नया कानून आया है ये एक तरह से इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट से बाहर रखने का भी एक तरीका हो सकता है। दोस्तों मैं सेबी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि चूँकि ट्रेडर्स इनडिसिप्लिन्ड हैं, ट्रेडर्स इल इन्फॉर्म्ड हैं, ट्रेडर्स को लीवरेज दे रहे हैं ब्रोकर, उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए जो है सेबी 100% मार्जिन लेगा। दोस्तों ऐसा कहीं होता है क्या? कभी आपने सुना है कि किसी स्कूल में ये कहा जाता है कि भाई कुछ बच्चे जो हैं वो इनडिसिप्लिन्ड हैं, वो केयरलेस हैं, वो पढ़ाई कम करते हैं, तो उनको जो है स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ हद तक सेबी की बात इसी तरह की लगती है दोस्तों। हालांकि इसको लेके जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ा गेम खेलते हैं, वो ऑब्वियसली इसको वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सेबी ने बहुत अच्छा नियम बनाया है रिटेल इन्वेस्टर को सेफ रखने के लिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों बड़े प्लेयर तो ऐसा बोलेंगे ही, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि रिटेलर्स जो है वो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करके पैसा कमाएं, जो कि बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ऑप्शन बाइंग कभी कभी आपको बहुत लीवरेज ट्रेड में भी बहुत प्रॉफिट देता है, पर दोस्तों आप खुद सोच के देखें ऐसे कितने दिन होते हैं कि आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया हो और कितने दिन होते हैं कि आप पैसा खोते हैं। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बायर 10 से 12% समय ही मार्केट में जीतता है, ऑप्शन सेलर 88 to 90% टाइम मार्केट में पैसा बनाता है। तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि जब आप ये कहते हो कि जून के महीने से अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड ले रहे थे, सिंपल कोई एक कॉल को आप सेल कर रहे थे, तो आपका प्रीमियम अगर 1.4 लाख था तो इंट्राडे में आप
वही पोजीशन को सेल करने के लिए आपको 70,000 लगता था दोस्तों, यानी 50% लगता था। कुछ ब्रोकर ज़्यादा लिवरेज भी दे रहे थे उसमें, लेकिन सेबी की तरफ से 50% था। उसको अब आप जो है बढ़ा के 1 लाख के करीब आप ले जा रहे हैं जून में, और सितंबर से आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में जो मार्जिन लगेगी वही आपको पोजिशनल में लगेगी। तो फिर दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि अगर पोजिशनल में और इंट्राडे में मेरी मार्जिन सेम लगती है तो फिर मैं इंट्राडे करूँगा ही क्यों। और इंट्राडे करके मुझे एक दिन में कितना रिटर्न मिल जाएगा, 1,40,000 रुपया इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों इस नियम से जो सितंबर में पूरी तरह 100% मार्जिन हो जाएगी इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड में, तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप जो पोजीशन लेंगे वो अगर आप हेज्ड पोजीशन नहीं लेंगे तो आपको रिटर्न आएगा कहाँ से। और दोस्तों जैसा आपको अच्छे से पता है कि हेज पोजीशन को जब आप करते हैं तो आपकी यील्ड भी थोड़ी कम होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस नियम को लेकर के कोई भी बड़ा जो प्लेयर है वो आपत्ति भी नहीं करेगा, आवाज़ भी नहीं उठाएगा दोस्तों। और मेरा ये मानना है कि इसको लेकर के हम छोटे रिटेलर्स को ही अपने अपने तरीके से सेबी के पास आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि ये जो नियम है ये इंट्राडे ट्रेडर्स के हित में नहीं है। कुछ ट्रेडर्स डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, बाजार पानी में कुछ मछलियां गंदी हो सकती है, पर इसका मतलब तालाब गंदा नहीं होता है। पर आप लगभग सभी का अगर ये नियम देखें तो उनका जस्ट ये मानना है कि तालाब ही गंदा है। तो ऐसा करो कि जो है सारे ट्रेडर्स पूरी मार्जिन देके ही काम करें। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे करके थोड़ा बहुत अपना पैसा कमा रहे थे, इनकम कर रहे थे, जो सही टेक्निकल की जानकारी के साथ इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे थे, वो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अब इस तरह की मार्जिन में उनका रिटर्न कितनी बुरी तरह से अफेक्टेड होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और सेबी का ये नियम दोस्तों, मेरी ये अपनी पर्सनल राय है कि सेबी का ये नियम पूरी तरह से बायस्ड है रिटेलर्स के अगेंस्ट। हालांकि दोस्तों इसे बताया जा रहा है कि ये रिटेलर के हित में है, उसकी सेफ्टी के लिए। अगर ऐसा ही है दोस्तों तो बताइए इस देश में कितनी चिट फंड स्कीम चलती है, कितनी लॉटरी चलती है, कितने और ऑनलाइन आपको आईपीएल के ऐप वगैरह मिल जाएंगे। तो वो क्या एक रिटेल ट्रेडर के लिए या एक छोटे निवेशक के लिए क्या वो हार्मफुल नहीं है? क्या सरकार को ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए हार्मफुल है? सेबी को ही ऐसा क्यों लगा कि ट्रेडिंग करने वाले छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये नियम हार्मफुल है? तो दोस्तों मैं सेबी के इस नियम से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और पूरी तरह से ये मानता हूँ कि ये नियम बड़े प्लेयर्स को मार्केट में अपनी मजबूती बनाने के लिए और छोटे रिटेलर को मार्केट से बाहर करने का भी एक तरीका हो सकता है। दोस्तों मेरा नज़रिया गलत हो सकता है, बहुत लोग इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है। और दोस्तों एक बात मैं और आखिरी ये बोलना चाहता हूँ कि जब इस तरह का नियम आ रहा है तो दोस्तों आपको कम मार्जिन में काम करने के लिए आपको दोस्तों हेज स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेगी। ऐसी हेज स्ट्रेटजीज़ जो आपको पोजिशनल ट्रेड में एक अच्छी इनकम हर हफ्ते दे। दोस्तों मेरे अपने ग्रुप में मैं थोड़े बहुत लोगों को
साथ लेके काम कर रहा हूँ। ऐसी एक स्ट्रेटजी मेरी है जिसमें आपको लॉस की संभावना नहीं के बराबर है और मार्जिन भी आप कम मार्जिन से उसमें काम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हेज्ड स्ट्रेटजी है और इसमें जो है हम कम मार्जिन से काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं मेरी उस स्ट्रेटजी के साथ जुड़ने के लिए तो आप व्हाट्सएप नंबर 9073915315 पे मुझे संपर्क करें और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि मैं आपको वो स्ट्रेटजी 3 से 4 हफ्ते में बिल्कुल अच्छी तरह से हैंड होल्डिंग करके सिखा दूं, ताकि आप पूरी ज़िंदगी उस स्ट्रेटजी के तहत एक वीकली इनकम करते रहें। तो दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9073915315 पे मुझे संपर्क कर सकते हैं बाकी टर्म्स कंडीशंस के लिए। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सेबी का अब जो नया नियम आ रहा है, जून के महीने से 75% मार्जिन हो जाएगी और सितंबर के महीने से 100% मार्जिन आपको लगेगी इंट्राडे में। यानी आप पोजिशनल ट्रेड करें या इंट्राडे ट्रेड करें, आपको मार्जिन उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी आप पोजिशनल ट्रेड के लिए देते थे अभी तक। और हेज्ड स्ट्रेटजी दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग करके आपको सिखाऊंगा, ताकि आप इसको 3 से 4 हफ्ते में पूरी तरह सीख लें। उसके बाद मैं आपसे इंडिपेंडेंटली करवाऊंगा। उसके बाद हम अपनी जो भी आपकी उसमें गलतियां होंगी पोजीशन बनाने में या रिटर्न्स में, तो उन गलतियों के बारे में हम रिव्यू करेंगे। आपको मैं पूरी तरह से दोस्तों कॉन्फिडेंट कर दूंगा, ताकि आप ज़िंदगी भर एक वीकली इनकम करते रहे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अपने स्तर पे भी सेबी से ये रिक्वेस्ट करें और सेबी के ऊपर हर एक रिटेल इन्वेस्टर को दबाव देना चाहिए कि 4x की मार्जिन जो हमको पहले मिलती थी उसको आज x कर देना, यानी 25% हम मार्जिन पे थे, आज हमको 100% मार्जिन पे लाया गया है सेबी से। ये नियम मेरे अनुसार पूरी तरह से गलत है और इस नियम को हमको इसका घोर विरोध करना चाहिए और सेबी को ये दबाव बनाना चाहिए कि सेबी इस नियम को वापस लेके हमें 4x की लीवरेज कम से कम वापस दे। बल्कि सेबी को ये नियम करना चाहिए कि जो ब्रोकर इसका फ़ायदा उठा के 10x 20x की लीवरेज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, उनके ऊपर सेबी को दबाव बनाना चाहिए, उनके ऊपर सेबी को रेगुलेशन लाना चाहिए। जो कि वो नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर को अफेक्ट कर रहा है। इस बात को हम लोगों को सबको अपनी फोरम अनुसार उठाना चाहिए। दोस्तों कोविड की सिचुएशन अच्छी नहीं है अभी भी हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।